माँ बाप की कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिसके वजह से बच्चे बिगड़ते भी हैं और बच्चे मतलब सुसाइड करने का मूड या इस तरह की जो घटनाएं आजकल ज़्यादा सुनाई पड़ती है। ये सब कहीं हम लोगों की गलतियां हैं जिसे हमें बहुत जल्द सुधारना होगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और कुछ गलतियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जैसे बचपन से ही बच्चे को अगर ये सिखलाया जाता है कि गलती बिल्कुल नहीं करना, हर हमेशा परफेक्ट रहना है, तो वो बच्चे आगे जाकर गिरेंगे ही गिरेंगे और गिरने के बाद वो कभी संभल नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया और इससे वो सुसाइड करने की सोचते हैं, इससे वो डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है, मतलब बहुत सारे तमाम चीज़ें उन बच्चों के साथ होती है जिसके रीजन हम लोग ही हैं। क्योंकि बच्चे को अगर बचपन से ये सिखलाया जाए कि आपको गिरना नहीं है, आपको हमेशा कामयाब होकर रहना है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि कुछ गलत हो जाए, ऐसा नहीं करना। मतलब आप इतने डिसिप्लिन उस बच्चे के अंदर डाल रहे हो, इतने डिसिप्लिन डाल रहे हो, आपकी छत्र छाया में है वो, तो बहुत कुछ कर ले रहा है। स्कूल में है तो बहुत कुछ हद तक कर भी ले रहा है, कुछ सपोर्ट आपका बन रहा है। आप बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे के पैसे के बदौलत भी बच्चे को आगे तक लेके जा रहे हैं, लेकिन आगे जाने के बाद अगर वो गिर जाता है तो आप सोच लो, जितने पैसे बर्बाद किए हो, जितनी सारी तमाम चीज़ें आपने लगाए हैं बच्चे में, सभी कुछ खत्म होने वाला है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें बस यही करना चाहिए कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चे को ये बताना चाहिए नंबर मायने नहीं रखता है, बिल्कुल नहीं रखता है। नंबर मायने कब रखता है? 10th के बाद, 12 10th। तो 10th तक बच्चे को कोई तरह का वर्डन नहीं देना है, क्योंकि 10th के बाद बहुत बच्चे बाहर जाते हैं। अगर आप उसे बचपन से ये सारी सीख, ये सारे ज्ञान अगर आपने दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चे में हर काबिलियत नहीं होती है। एक जगह जब बच्चा जुटेगा तो एक स्कूल का नहीं, बहुत सारे स्कूल का बच्चा एक कॉलेज में जाके जाएगा, तो वहाँ बहुत तरह के बच्चे रहेंगे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो रैंक अभी ला रहा है, जो परसेंटेज उसके अभी है, जो परफॉर्मेंस उसके अभी है, वो वहाँ भी रहेगा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वहाँ बहुत तरह के लोग रहेंगे और शुरू शुरू में बच्चा घबराया हुआ रहेगा, क्योंकि अपने पेरेंट्स से दूर हो सकता है, अपने स्कूल के बच्चों से दूर हो सकता है। उसको नए पेरेंट्स, नए बच्चे, नई मतलब नया माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बचपन में नया माहौल आसानी से बना लेता है, लेकिन एक उम्र के बाद बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल से हो पाता है। और ये टेंशन अलग है, और ऊपर से घर से प्रेशर है पढ़ाई के लिए, क्योंकि कभी मैंने तो फर्स्ट से कम आया ही नहीं, मैं पूरी लाइफ अपने जीवन में फर्स्ट रोल नंबर आया हूँ। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उन्हें तब्बू बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। तो हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना है। हमें नहीं पता, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन बहुत सारी फील्डों के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो बस करना क्या है, आपके पास सबसे बड़ा हथियार है फ़ोन। आप इसके जरिए बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, सीख सकते हो। या किसी के बच्चे अगर किसी फील्ड में गए हैं, आप अपने बच्चे से पूछें। ऐसा नहीं कि आप अपना जो भी राय है उस बच्चे पर थोप दे कि नहीं तुझे इस लाइन में जाना है, बिल्कुल नहीं। उसकी जो खासियत है, उसकी जो हॉबी है, अगर वो उसको लेकर के चलेगा तो बहुत अच्छा करेगा। और ये अपनी मेंटलिटी सबसे पहले तो निकाल फेंके कि आपको अपनी ये जो भी समाज है उसमें आपको नाम रोशन करना है। आप किसके लिए नाम रोशन कर रहे हो और कितने दिन तक कर पाओगे? एक लाइफ सीमित है, और लाइफ को तो छोड़ो, पहले तो 80-90 साल तक लोग जीते भी थे। अब तो पता नहीं कल किसको क्या हो जाना है। तो फिर क्यों इतने बड़े हौवे को लेके सर पे घूम रहे हो? बच्चे को बस इसलिए कुछ करना है ताकि वो अपने घर परिवार को चला सके। लास्टली कुछ रहता नहीं है किसी के पास। अगर कोई आईपीएस है, कोई कुछ भी रैंक में गया हुआ है, तो वो भी यही कर रहा है। हो सकता है वो लग्जरी लाइफ जी रहा होगा, कोई बात नहीं है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को मतलब वही सारी चीज़ें घूम फिर के करना है। तो फिर अपनी खुशी की चीज़ों को क्यों ना करने दे? क्योंकि लाइफ एक बार मिली है और उस लाइफ में हमें जीना भी है और कुछ करके भी दिखाना है। तो अपने हिसाब से अगर कुछ करने के लिए बच्चे को दिया जाए तो वाकई कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स उसे दबाव डालते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप उनके दुश्मन तो हो नहीं, फिर क्यों बनना चाहते हो? अब बात आती है कि बच्चे स्कूल में हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? कोई टीचर पीट दिया तो पेरेंट्स ही उठ के चले जाते हैं, कह रहे मेरे बच्चे को आपने कैसे पीट दिया? जबकि आपको ऐसी कोई भी एक्शन नहीं लेना है। कोई भी टीचर उसके दुश्मन नहीं हो सकते। अगर वो दुश्मनी निभा भी रहे हैं तो उससे बहुत समझदारी से, बहुत सतर्कता से उससे निकलना है, ताकि बच्चे को भी ये चीज़ें समझ आएगी कि यहाँ अगर किसी ने मेरे साथ इस तरह का किया तो हमें कैसे डील करना आना
चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर कॉलेज में जाएंगे तो रैगिंग भी होगा, बहुत ऐसी सारी चीज़ें होगी, तमाम चीज़ जो आपको फनक तक नहीं है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप छोटी छोटी स्टेप से अपने बच्चों को इस सभी चीज़ों को लड़ने के लिए सिखा सकते हैं। बच्चों को ये समझाएं अगर आपकी गलती है तो पेरेंट्स और टीचर कोई भी आपको पीट सकते हैं, डांट सकते हैं, इसलिए ताकि आप कुछ अच्छा कुछ बेहतर करो। और अगर आपकी गलती नहीं है तो उन्होंने क्यों पीटा इसका रीजन समझते हैं, और अगर ये लग रहा है कि वो दुश्मनी निभा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो आपसे कितने दिन तक दुश्मनी रख सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे हो तो अच्छे ही रहोगे, वो बुरे हैं तो बुरे ही रहेंगे। क्योंकि किसी के मारने से किसी का शरीर नहीं गल जाता, कुछ नहीं होता है। बच्चे को ये भी समझाना होगा ताकि बच्चे का आत्मबल मजबूत रहे, वो आगे बढ़े। छोटी छोटी बातों पर उसे आत्मसम्मान से लड़ना है, ये करना है, वो करना है, क्यों सिखा रहे हो, क्या मिल जाएगा इससे आपको। तो ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। अब जैसे बच्चे बचपने में अपने बच्चे क्लास के बच्चों से, अपने दोस्त से झगड़ा कर लेते हैं, तो पेरेंट्स उसमें कूद जाते हैं, एक दूसरे की मम्मी ही दूसरे से झगड़ा करने लगती है, तो ये गलत बात है। आप उन्हें ये सिखाओ, ये समझाओ कि आपका वो पहले दोस्त था, फिर झगड़ा क्यों हुआ, रीजन क्या था। अगर आपको लग रहा है कि बार बार वो बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहा, हो सकता है उस बच्चे की भी गलती हो, आपके बच्चे की गलती ना हो, तो उस बच्चे की भी गलती नहीं है, उसकी परवरिश की गलती है, उसके पेरेंट्स उसे सही ढंग से तरीके से उसे समझाने की है। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हो कि उस बच्चे से दूर रहना है। लड़ाई झगड़े करने से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप उनसे दूरी बना लो, या आपके बच्चे की गलती है तो आप उन्हें भी समझाओ, सिखलाओ, सॉरी बोलने की भी आदत डालो ताकि दोस्ती भी ना टूटे। मतलब आपस में हैंडल करने के लिए सिखाओ। ऐसा नहीं कि हर चीज़ें अगर आप ही करके दे दोगे तो फिर बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और कब तक आप करोगे। बात तो ये भी है ना कि पहले के ऐसे समय थे कि बच्चे साथ ही रहते थे, साथ ही पढ़ते थे, और साथ ही मतलब गांव में या कहीं पे भी जॉब करते या किसानी करते, तो कुछ भी करते थे, साथ रहते थे। पर अब तो कब बच्चे बाहर चले जाएंगे ये माँ को पता ही नहीं चलता है। तो पहले से ही, पहले दिन से ही बच्चे को इस चीज़ों के लिए मजबूत बनाना है। बच्चे के जन्म से ही हमें उसे मजबूत बनाना होता है, लेकिन हम लोग ऐसी गलती करते हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं, आगे जाकर बहुत डरपोक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। चलिए, अगर आपकी भी राय इसी बात पर है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर आप अपना वोट हमें दीजिए कि हाँ आपने लाइक की है, तो आपकी भी राय इसी बात पे है। और जितने भी नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उसमें तहे दिल से थैंक यू वेरी मच।